हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब फैमिली में गौरव अवस्थी आप सभी दोस्तों का वेलकम करता है। जैसे दोस्तों मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था रिमाइंडर थ्योरम सीखा था हमने। उसमें मैंने डिस्कस किया था सिंपल रिमाइंडर थ्योरम, फिर उसके बाद सीखा था हमने कंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो अब सीखने वाले हम टोसेंट मेथड। ठीक है, हम सीखने वाले हैं टोसेंट मेथड। तो ये साइड रिमाइंडर थ्योरम को हम टोसेंट मेथड ही कहते हैं। गॉट इट। एक सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है ये वाला। डन। तो प्राइम नंबर एन एक प्राइम नंबर है, एन एक क्या है? प्राइम नंबर है। तो इसके हमने प्राइम फैक्टर किए थे। ठीक है, क्या है? प्राइम नंबर। गॉट इट। जैसे कि केवल दो डिफरेंट फैक्टर होते हैं जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। गॉट इट। तो एन क्या है? एन के हम प्राइम फैक्टर किए थे तो कितना आया था? पी की पावर ए प्लस क्यू की पावर बी प्लस आर की पावर सी। तो मान के चलो एन के हमने प्राइम फैक्टर किए थे, तुम्हारे ये निकल के आए थे। गॉट इट। अब दोस्तों अगर कोई संख्या मैंने आपको बताई, जैसे एक्स की पावर कुछ भी ले लो, एक्स की पावर एन ले लो, ये हमारी एन है, तो इस बेस से साइकिल निकाली जाती है, इस बेस के थ्रू निकाली जाती है साइकिल। अगर आपसे बोले कि बताइए दोस्तों एन का साइकिल कहाँ पर घूमेगा, तो साइकिल इस बेस के थ्रू निकाला जाता है, पावर कितनी भी हो। ठीक है, एन के थ्रू निकाला जाता है साइकिल, एन के थ्रू निकाली जाती है साइकिल। ऐसी पावर कितनी भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। गॉट इट। बेस से हमें लेना देना है। क्या बोला मैंने आपसे? बेस से साइकिल निकाली जाती है, तो बेस हमारा क्या है? एन। ठीक है, अब उसको क्या करेंगे? एन हमारा बेस है, जिस संख्या से हम तुरंत निकालते हैं, जिस संख्या से हम तोसेंट निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखना है संख्या एन। ठीक है, तो एन दोस्तों पावर कुछ भी हो, पावर हमें कोई लेना देना नहीं है। गॉट इट। क्या लिखेंगे? वन माइनस के वन अपॉन पी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे वन माइनस के क्यू की पावर कितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन क्यू। यहाँ पे लिखेंगे वन माइनस के वन बटे आर। जी आ गया। ये आपको निकालने का तरीका है दोस्तों। कोई सा भी संख्या, कोई सा भी रिमाइंडर थ्योरम हो, आप इस प्रकार निकाल सकती हो। और जैसे कि मैंने आपको सवाल दिया एक बटे 20, बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा? इसका साइकिल कहाँ पर घूमेगा? 20 का इसका साइकिल कहाँ पर घूमेगा? मैंने आपसे बोल दिया कि ऐसी पावर ये और 20 से भाग देना है। बताइए दोस्तों इसका साइकिल कहाँ पर घूमेगा? तो आपको देखना है 20 के हमें प्राइम फैक्टर करने हैं, 20 के प्राइम फैक्टर करने हैं, तो कर लो। कितना आएगा? 2 की पावर 2। ठीक है, इंटू 5, यही आएगा। ठीक है, मैंने पैरामीटर के दूनी चार चार पंजा 20 पैरामीटर कर लिए। अब क्या करेंगे हम? तोसेंट जिस संख्या से हम दे रहे हैं हम भाग। ठीक है, यहाँ पे लिखना है हमें 20। ठीक है, क्योंकि हमारी बेस से साइकिल निकाली जाती है, बेस के थ्रू साइकिल निकाली जाती है। यहाँ पे लिखेंगे 20 वन माइनस की दो की पावर कितनी भी हो, 1/2। ठीक है, लिख लिया। अब हमारी बची 2 की पावर 5, वन माइनस के 1/5। इसे सॉल्व करेंगे 20 इंटू। ठीक है, दो में ये जाएगा तो कितने बचेंगे? 1 इंटू 5 में ये जाकर कितना बचेगा? 4/5। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, कितना नंबर आया? 4। साइकिल कितना आया? 4 दूनी 8। तो हमें पता चल गया कि हम 20 की साइकिल कहाँ पर घूमेगी? 8 पावर के बाद घूमेगा। 20 की साइकिल कहाँ पर घूमेगी? 8 पावर के बाद साइकिल घूमना स्टार्ट हो जाएगा। 20 से भाग देंगे तो 20 की साइकिल 8 पावर के बाद घूमेगा। कितनी पावर का साइकिल घूमेगा? जगह 20 का कितनी पावर के बाद साइकिल घूमेगा? तो 8 पावर के बाद घूमेगा। डन। ये मिटा देता हूँ। तो हमने देखा था 20 का पावर कितनी साइकिल के बाद घूमेगा? 8 पावर के बाद घूमेगा। डन। तुम्हें बता रही हुई। आइए दोस्तों और लेते हैं एग्जाम्पल। टेंशन नहीं दोस्तों, आराम आराम से मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ। आपसे अगर रिमाइंडर थ्योरम का कोई सा भी सवाल आ जाए तो आप वहाँ पे उसे सवाल को 1 से 2 सेकंड में तोड़ सकें। गॉट इट। तो दोस्तों वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, मैक्सिमम लाइक करो, जैसे हर वीडियो जरूरतमंद बच्चे के पास पहुँचे। गॉट इट। आइए, तो मैंने सीखा था कितनी पावर का तो घूम रहा है? 8 पावर के बाद साइकिल घूमने स्टार्ट हो गया। डन। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे बोला बताइए दोस्तों इसका साइकिल कहाँ पर घूमेगा, इसका साइकिल कहाँ पर घूमेगा। तो दोस्तों आपको ये नोट करके लिखना है, पी एक प्राइम नंबर है। अगर आप पी के आप प्राइम फैक्टर निकालना चाहते हो तो और कुछ नहीं होगा, केवल पी ही होगा। जैसे मैंने आपको सवाल दिया कि एनी बार कुछ भी हो, बताइए पी एक प्राइम नंबर है, एनी बार ए बी सी डी कुछ भी ले लो। गॉट इट। अगर पी एक आवाज संख्या है तो उसका टोसेंट कहाँ पर घूमेगा? तो आइए देखते हैं। टोसेंट यहाँ पे लिखेंगे पी, हमें यहाँ पे लिखना है पी, वन माइनस के 1/p। ठीक है, वन माइनस के पी के बेटर करना एक ही होगा और कुछ नहीं होगा। गॉट इट। तो पी ऐसे करेंगे तो पी माइनस के 1/p, पी से पी कट जाएगा तो कितना तो रहेगा? पी माइनस के 1। तो जैसे इसका साइकिल कहाँ पर घूमेगा? पी माइनस के 1 पर घूमेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर पी
अब बात संख्या है, पी एक प्राइम नंबर है, उसका साइकिल कहाँ पर घूमेगा, पी मान से 1 पर। गॉट इट। और जैसे कि मैंने इसमें देखा 43 क्या है, प्राइम नंबर। 43 क्या है, प्राइम नंबर। 43 का फैक्टर करोगे तो और कुछ नहीं होगा, 43 ही होगा। डन। ये आपको आती है, ठीक है, क्योंकि जैसे मैं छोटे क्लास में पढ़ी है, प्राइम नंबर तो हम जानती हो, जो मैं आपको प्राइम नंबर सिखाऊंगा तो और आपको मैं वहाँ पे और अच्छे से समझा पाऊंगा। गॉट इट। तो 43, तो 43 का कहाँ पर घूमेगा, 43 का फैक्टर करोगे तो आप 43 ही आएगा, 43 ही आएगा। गॉट इट। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो आइए, तो आप लिखेंगे 43 से दे रहे हैं हम भाग, तो 43 आपको यहाँ पे लिखना है, हमारा क्या है 20, 43 यहाँ पे लिखना है। 43 का कोई बटन नहीं होता, 43 ही होता है, तो 1 - के इक्वल 43। अब 43 लिखेंगे यहाँ पे इंटू 43 में एक 43 एक जगह कितने बचेंगे, 42/43, जिससे काटेंगे कितना बचा 42। तो मैंने देखा था कि 43 साइकिल कहाँ पर घूमेगा, 42 पर घूमेगा। 43 साइकिल कहाँ पर घूमेगा, कितनी पावर के बाद घूमेगा, तो 42 पावर के बाद साइकिल घूमना स्टार्ट हो जाएगा। 43 साइकिल कहाँ पर घूमेगा, 42 पावर के बाद। डन। आइए दोस्तों और एग्जाम्पल लेता हूँ, टेंशन लोड नहीं है, ठीक है। आइए दोस्तों हुआ आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर एग्जाम निकालना है, क्वालिफाई करना है, तो आपको थोड़ी कठिन लेवल तो आपको सीखना पड़ेगा, तो आप क्वालिफाई कर पाओगे। डन। मैंने आपको सवाल दिया x की पावर e, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी पावर हो, a b c d कुछ भी हो, बताइए दोस्तों इसका साइकिल कहाँ पर घूमेगा। जैसे 11 साइकिल, इसकी कितनी पावर का साइकिल घूमेगा, जैसे 11 कितनी पावर का साइकिल घूमेगा। तो आपको देखना है इसके फैक्टर, इसकी आपको प्राइम फैक्टर करनी है, ठीक है। तो आपके इसको आपको प्राइम फैक्टर करोगे तो इसका आएगा 3 × 37, 3 × 37, 3 × 7 कर 3 × 37 करोगे तो आपको 111 उत्तर आ जाएगा। गॉट इट। इसमें रखते हैं, तो घंटे यहाँ पर रखेंगे आप, 111 से आप दे रहे हो, ठीक है, 111। अब 1 - के 1/3, 1 - के 1/37, ठीक है, ये 111, 3 में जाएगा कितना बचेगा, 1 3 × 3 1 जाएगा 2/3 इंटू, ठीक है, 37 × 37 1 जाएगा 36/37, इससे काटेंगे, कट जाएगा 36 72। तो मैंने देखा था दोस्तों, मिटा दूंगी, हमने देखा था कि 11 साइकिल कितनी पावर के बाद घूमेगा, 72 पावर के बाद घूमेगा, 72 पावर के बाद साइकिल घूमेगा। ये 11 का 72 पावर के बाद साइकिल घूमना स्टार्ट हो जाएगा। गॉट इट। आइए और आपको बात समझ में आ रही होगी। मैंने बोला आपसे x की पावर e, बताइए 80, बताइए दोस्तों इसका भाग देंगे इसमें तो कितनी पावर का साइकिल घूमेगा, 80 से भाग देंगे जितनी पावर का साइकिल घूमेगा। तो दोस्तों इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे, हम तो इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 2 की पावर कितना आएगा 4 × 5, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 × 5 80। गॉट इट। इसे में रखते हैं %, ठीक है, किससे भाग दे रहे हैं 80 से, तो हमें लिखना है यहाँ पे क्या है बेस, इसके थ्रू निकाला जाता है, बेस के थ्रू निकाला जाता है साइकिल, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 80, 1 - 2 की बार 4 कितनी भी हो पावर से हमें फर्क नहीं पड़ता, 1 - के 2, ठीक है, 1 - के 1/5। डन। आइए 80 इंटू 2 × 2 1 जाकर 2 इंटू 5 × 5 4/5, 5 2 10 10 8 80 32। तो हमने देखा था दोस्तों कि 80 भाग दे रहे हैं, कितनी पावर का साइकिल घूम रहा है, तो 32 पावर के बाद साइकिल घूमना स्टार्ट हो जाएगा, 32 पावर के बाद साइकिल घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए अब दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होगी कि कितनी पावर का साइकिल घूमेगा, तो 32 पावर के बाद साइकिल घूमना स्टार्ट हो जाएगा। डन। आइए बताइए दोस्तों, मैंने आपसे बोला 2 की पावर 69/7, बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपने देखा कि 7 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, इसका टोसेंट एक साइकिल कहाँ पर घूमेगा, इसका साइकिल घूमेगा 6 पर, ठीक है। अब 6 से भाग देंगे 69 में, तो 66 तक कंप्लीट ऐड हो गया, कंप्लीट ऐड हो गया। कितनी पावर बची, 2 की पावर 3 बची, कितनी पावर बची 2 की पावर 3, और 7 से दुआ भाग देना है, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 7 भाग देंगे कितना उत्तर आएगा 1 आएगा। मतलब हो भाई। तो दोस्तों आपको अगर आ जाए सवाल ऐसे तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। सारे एग्जाम के सवाल मैंने ले रखी हैं जिससे आपको पता चल सके चीज़ों को हम कैसे करते हैं एग्जाम में। कॉन्टेक्ट। तो दोस्तों आप सिंपल से करोगे तो आप टाइम टेकर प्रोसेस ले पाओगे, ठीक है। इससे ना हमारे टाइम नहीं मिलता है, हम सिंपल से करेंगे तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम सिंपल से कर सकें, इसलिए आपको साइकिल सिटी रिमेंट थ्योरम आपको बेहद ज़रूरी है सीखना, कॉन्टेक्ट, जिससे आप 1-2 सेकंड में आप सवाल को ब्रेक कर सकोगे, ठीक है। इसलिए दोस्तों और मैक्सिमम शेयर करो जिससे हर बच्चे के पास पहुँचे,
ठीक है, उस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, जिससे वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। गॉट इट। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैटेगरी के एग्जाम, कैटेगरी के सवाल मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक है, आप विदिन सेकंड में कर पा रहे होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अगले सवाल, ठीक है। आइए, जो मैंने आपको सवाल दिया, बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो दोस्तों पहले आपको देखना है नौ का साइकिल कितनी पावर पर घूमेगा। तो आइए देखते हैं। तो 9 कहाँ घूमेगा, 3 पर 2 आता है, तो अब 9 लिखना है यहाँ पे, 1 माने पावर कितनी भी हो 1/3, ठीक है। ऐसे ऐसे तो करते हैं, याद आ गया आपको। 9 इंटू 3 2/3, 3 तरफ का 9, 3 आया, 3 दूनी 6। तो हमने देखा था कि इसके साइकिल कहाँ पर घूमेगा, 6 पावर के बाद घूमेगा, 6 पावर के बाद घूमेगा। तो आप विदिन सेकंड बता पा रहे हो कि 9 का साइकिल कहाँ पर घूमेगा, 6 पावर के बाद घूमेगा, 6 पावर के बाद घूमेगा। डन। आइए अब तो क्या करते हैं, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, 32 इंटू 32/6, 6 पंजा 30 कितना आया 2, 6 पंजा 30 2 आया, कितना आया 4। और दोस्तों मैंने आपको बात तो आपको मैंने बता रखी है कि 6 से भाग 4 में देंगे, ठीक है। 4 की पावर कुछ भी हो, 4 की पावर कुछ भी हो, आप 6 से भाग दे रहे हो, ठीक है। आप दोबारा सुन लो, 4 की पावर कुछ भी हो, आप 6 से भाग दे रहे हो, तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। डन। का भाग 4 से दोगे तो रिमाइंडर आएगा 4। डन। आइए तो हमारा सवाल रह गया 32 की पावर 4, इसका कितना उत्तर आया 4 आया, ठीक है। अब 9 से भाग देना है, 9 चौक 36, 9 चौक 36 कितना कम है -4, यहाँ पे लिखना है -4, ठीक है। अब -4 इवन पावर है तो प्लस में आएगी, 4 की पावर 4 कितना होता है 256, कितना होता है 256 होता है। अब 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18, कितना कितना जाता है 7, 9 8 72, कितनी बार बच गई, कितना बचा अभी 4, क्यों 76 है, 9 8 72 कंप्लीट आउट हो गया, कितना बचा 4, यही हमारा उत्तर है। कितना रिमाइंडर आया, तुम्हारा रिमाइंडर आया 4, यही हमारा उत्तर है। 9 बार 2 56 हो गई, दूनी 18, कितना बचा 7, कितना हो गया 76, 9 8 72, कितना रिमाइंडर आया 4, तुम्हारा उत्तर आ गया। तो आइए अब दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होगी कि हम कैसे इन सवालों को टैकल करेंगे। डन। आइए बताइए दोस्तों, मैंने आपसे बोला 2 की पावर 100 अपॉन 1, बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 2 की पावर 100 और 101, बताइए इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको देना है 101 प्राइम नंबर है या नहीं, तो उत्तर होगा हाँ यस है, 101 प्राइम नंबर है। तो इसका साइकिल कहाँ पर घूमेगा, 100 पावर के बाद घूमेगा, 100 पावर के बाद घूमेगा। और 100 से भाग 100 में देंगे, 100 का भाग आप 100 में देंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो कंप्लीट डिवाइड कहाँ होता है, जहाँ रिमाइंडर 1 आता हो, तो उत्तर आएगा 1, उत्तर कितना आएगा 1 आएगा। डन। समझ में आ गई आपको बात। आइए मैंने आपसे बोला 2 की पावर 85, ये आपके यहाँ सवाल लिखा है, बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको देखना है 17 क्या है प्राइम नंबर है, ऐसा साइकिल कहाँ पर घूमेगा, तो जो साइकिल घूमेगा 16 पर, क्योंकि एक कम P- के 1, तो 17 का कहाँ पर घूमेगा 16 पावर के बाद साइकिल घूमना स्टार्ट हो जाएगा। डन। अब 16 भाग देंगे 85 में, कहाँ पर देंगे 85 में, 16 पंजा 80, 16 पंजा 80, कितना ज़्यादा है 5, 5 आया, कितना आया 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, गॉट इट, अपॉन 17, 7 दूनी 34, 7 दूनी 34, 7 दूनी 34, कितना आएगा -2 आएगा यहाँ पे, तो -2 कम करेंगे कितना आएगा 15, ये हमारा उत्तर आ गया। डन। क्या किया हमने 2 की पावर 5 बटे 17, ठीक है। 2 की पावर कितना होता है 32 अपॉन 17 करेंगे, तो 7 दूनी 34, -2, अब -2 में 15 तो दिया जाता है प्लस में, तो 7 में 2 जाएंगे 15, हमारा उत्तर आ गया। आइए अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि हम सवाल को कैसे करेंगे टैकल। कॉटेक्ट मैंने आपसे बोल बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इससे बात देंगे इसका रिमाइंडर बताइए, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको देखना है 1 से 1 प्राइम नंबर है या नहीं, तो आपका उत्तर होगा हाँ है, 1 से 1 क्या है प्राइम नंबर है। तो ये साइकिल कहाँ पर घूमेगा 100 पर घूमेगा, और 100 से भाग देंगे 100 में, तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, जहाँ कंप्लीट डिवाइड हो जाता है साइकिल, जहाँ कंप्लीट डिवाइड हो जाती है हमारा रिमाइंडर 1 आता है, उत्तर होगा 1। अब तो खुश हो गए। डन। मैंने बोला आपसे 3/94 अपॉन 31, बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको देखना है 31 क्या है, 31 हमारे एक प्राइम नंबर है, इसका साइकिल कहाँ पर घूमेगा, ये साइकिल घूमेगा 30 पर। डन। 30 के बाद देंगे 94, 30 3 90, 30 90 कितना रहता है 4, 3 की पावर 4 अपॉन 31,
कितना होता है 3 × 4 81, 81 31, 81 दूनी 62, 62 कितना कम है 81 दूनी 62, 81 में से 22 कम करोगे कितना आएगा 19, तो 19 हमारा क्या आएगा रिमाइंडर, ये हमारा उत्तर आ गया। 31 दूनी 62, 31 दूनी 62, ठीक है, कितना कम है अभी 19, हमारा उत्तर आ गया रिमाइंडर। तो आइए दोस्तों आपको समझ में आई होगी कि एग्जाम के सवाल को हम कैसे टैकल किया जाता है, कैसे टैकल नहीं किया जाता है। ओके, बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ये उसे से हमें भाग देना है, 2 की पावर 17 7 है, बताइए इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको देखना है ये उसे क्या है, प्राइम नंबर है, ये उसे क्या है प्राइम नंबर है, इसका साइकिल कहाँ पर घूमेगा 100 पर घूमेगा। डन, 100 से भाग देना 1700 में, तो 1700 तक कंप्लीट हो गया, 3 बार बची 7, 3 बार बची 7, हमारे सवाल ये रह गया 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कितना होता है बताइए, तो उत्तर होगा 128 अपन उसे 1, इसे हम भाग देंगे तो रिमाइंडर रहेगा 27, यही हमारा उत्तर है। बताओ दुख तकलीफ परेशानी, डू यू एग्री विथ मी, अब मेरी बात आपको बात समझ में आ रही है, यस। 13 की पावर 100, बताइए दोस्तों रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा बताओ। तो आपको देखना है 25 क्या है, 25 है क्या प्राइम नंबर है नहीं, तो जो स्टूडेंट कहाँ पर घूमेगा अब निकाल सकती हो, तो मैं आपको निकाल के बताता हूँ। तो इसका प्राइम वेक्टर करोगे तो 5 की पावर 2 आएगा, 5 25, ठीक है, परसेंट 25 बनमान से पावर कितनी हुई हो कुछ पता नहीं पड़ता, 5, 25 गुणा 5 5 4 बटे 5, 5 25 20 कितना आया, कितना दे रहे 25 साइकिल कमर घूमेगा तो 20 पावर के बाद घूमेगा, 5 25 5 चौक 20, डन। तो दोस्तों 25 का साइकिल 20 पावर के बाद घूमेगा, 20 पावर का साइकिल घूमेगा, 25 भाग दे रहे हैं, हमें देखना है परसेंट कहाँ पर घूम रहा है, तो 25 पावर का साइकिल घूमना स्टार्ट हो जाएगा, गॉटन। D500 अब 20 के बाद देंगे 100 में, D500 कंप्लीट डिवाइड हो गई, तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है वहाँ पे रिमाइंडर 1 आता है, तो उत्तर होगा इसका 1। ओके, बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको देखना है दोस्तों 25 का मैंने वही करके दिया था, इसका साइकिल कहाँ पर घूम रहा है, तो इसका साइकिल घूम रहा है 20 पर, डन। 20 का पावर देंगे 100 में, कंप्लीट डिवाइड हो गया, कितना रिमाइंडर आएगा 1, इसमें देंगे 1 आएगा, प्लस चिन्ह नहीं तो उत्तर आएगा 2, कितना रिमाइंडर आएगा 2। आई होप दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी कि हम कैसे सवाल को कराया जाए। साइकिल मतलब क्या होता है मैंने आपको पहले डिटेल में बताया था, ठीक है, सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से, फिर हमने बताया था टोसेंट रिमाइंडर थ्योरम कैसे निकाली जाती है, ठीक है, और साइकिल किससे रिप्रेजेंट होती है, किसी के थ्रू निकाली जाती है, साइकिल किसी के थ्रू निकाली जाती है, तो निकाली जाती है 20 के थ्रू, गॉट इट। फिर हमने बोला था पी अगर प्राइम नंबर है तो उसका टोसेंट कहाँ पर घूमेगा, P- के 1 पर। तो आइए दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी कि हम साइकिल रिमाइंडर थ्योरम से हम बड़े से बड़े सवालों को विद इन सेकंडों कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जैसे हरी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, और दोस्तों वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, गॉट इट, थैंक यू।